हेलो स्टूडेंट, जामिया एंट्रेंस अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम है। आज हम आपके सामने जुलाई मंथ का करंट अफेयर जो जामिया एएमयू और अदर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको लेकर हाजिर हुए हैं। जल्दी से इसको कवर करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है और आप अगर मंथली करंट अफेयर परचेज़ करना चाहते हैं हमसे तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे की सारी वीडियो जो होंगी तो वो आप हमसे परचेज़ कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल प्राइस पर है वो, ठीक है। और इतना जितना मैं करा रहा हूँ ये मोर देन इनफ है किसी भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले डिफरेंट सेक्शंस होंगे इस करंट अफेयर में। एक कुछ अपॉइंटमेंट सेक्शंस हैं, डेट के सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट डेट जो होती हैं, स्कीम का सेक्शन है, या फिर लाइक टेक्नोलॉजी का सेक्शन अलग होगा। तो ऐसे कुछ सेक्शन मैंने बनाए हैं। अदर का भी सेक्शन है, ठीक है। जो न्यूज़ किसी से नहीं रिलेट करती होगी वो अदर में डली होगी, ठीक है। बहरहाल तो अपॉइंटमेंट सेक्शन में सबसे पहले याद रखिएगा, ये प्राइम मिनिस्टर हैं डच के, फॉर्मर डच प्राइम मिनिस्टर हैं। इनका नाम है मार्क रूटे, ठीक है। मार्क रूटे नाम है। ये नेटो के सेक्रेटरी जनरल अब अपॉइंट हुए हैं। तो आपने क्या करना है ये तो ध्यान रखना है, नेटो के सेक्रेटरी जनरल का नाम प्लस नेटो के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। इसका नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल नेम है। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि ये कैसा है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये एक तरह से मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट लाइक यूरोपियन गवर्नमेंट मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं। और अगर कोई भी कंट्री इन नेटो कंट्री में से भी किसी एक कंट्री के ऊपर अटैक करता है तो सारी नेटो कंट्री उसका मिलकर के जवाब देंगी। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाउ मेनी कंट्रीज जो नेटो को बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो और ठीक है, इतना आपको बताना है। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था। बाकी CS शेट्टी ये न्यू स्टेट बैंक के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम आप ध्यान रखना, KP शर्मा ओली। ये नेपाल के न्यू, जस्ट बिकॉज मैं वैसे कराता नहीं हूँ, कोई भी ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है, लेकिन नेपाल हमारी नेबरिंग कंट्री है तो हमें पता होना चाहिए। आज आप जा करके नेपाल के न्यू प्राइम मिनिस्टर ये अपॉइंट हुए हैं, KP शर्मा ओली। इनका नाम तो आपको पता चल गया। आप बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर देख लीजिए, आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट दोनों ही देख लीजिए, आप अफगानिस्तान के जो हेड हैं भी उनको देख लीजिए, चाइना के देख लीजिए, ठीक है। मालदीव, ये सब नेबरिंग जितनी कंट्रीज हैं ना, इनके बारे में आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, ओके। कीर स्टामर, ठीक है। कीर स्टामर, जस्ट बिकॉज आपको पता है अभी रिसेंटली लेबर पार्टी से हैं कीर स्टामर, और ये ब्रिटेन के न्यू प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और ये न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के, और इन्होंने ऋषि सोनक जो कि इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते थे, इनको रिप्लेस किया है, ठीक है। इनको आप ध्यान रखिए। तो न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है ब्रिटेन के? कीर स्टामर, ठीक है। मसूद पेजे, ठीक है, बड़ा थोड़ा मसूद, इनका नाम है मसूद पेजेस्कियान। ये ईरान के न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। तो ईरान के, जस्ट बिकॉज आपको पता था प्रेसिडेंट थे ही इब्राहिम रईसी, उनकी डेथ हो गई थी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। तो आप याद रखिएगा ये हैं अब ईरान के न्यू प्रेसिडेंट, ठीक है। और साइमन साइमन मॉक अमेरिकन है ये। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे रेज हो सकता है, इंडिया में एक फर्स्ट नॉन इंडियन है जो एक इंडियन यूनिवर्सिटी एक के वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। इंडिया में ऐसा पहली बार हुआ है। और ये किस यूनिवर्सिटी के हुए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये न्यू वाइस चांसलर है यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी। इसका नाम है यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी, UAIU, ठीक है। इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी है जो कि मुंबई में है। तो आपसे दो क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछा जाएगा इनके बारे में इनडायरेक्टली, ठीक है, या ऐसा क्वेश्चन दे देंगे कि फर्स्ट नॉन इंडियन वाइस चांसलर जो इंडिया में अपॉइंट हुआ है किसी यूनिवर्सिटी का, तो वो कौन है। तो आप इनका नाम साइमन मैक याद रखिएगा, ये अमेरिकन है, ठीक है। दूसरी बात, ये किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं, तो ये हुए हैं यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी, UAIU, ठीक है। और ये मुंबई में लोकेटेड है और इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी है, ठीक है। प्रेम सिंह तमांग सिंह, ठीक है, ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम बने हैं ये, ठीक है। और इनकी पार्टी का नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। बस इतनी बात ध्यान रखें। आपसे अगर सिक्किम के, जस्ट बिकॉज पूछे जा सकते हैं आपसे चीफ मिनिस्टर के नाम, और जिस ईयर एग्जाम हो रहा है उस ईयर के तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। एन चंद्रबाबू नायडू
ये अपने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बने हैं लगातार चौथी बार, 4th टाइम। ठीक है, आगे चलते हैं। गौतम गंभीर, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बहुत एक लॉन्ग पीरियड के टाइम बाद गौतम गंभीर को अब हमारा इंडियन क्रिकेट टीम का कोच चेंज करा गया है, इनको बना दिया गया है। गौतम गंभीर को, ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर थे, इनको टीम इंडिया का मेंस क्रिकेट टीम का कोच बना दिया गया है। ठीक है, हेड कोच, याद रखना है इनको। पीवी संधू, ये इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं, इनको टोबैको, ठीक है, कंट्रोल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, हम हर मंथ के करंट अफेयर में ऑलमोस्ट देखते हैं कोई ना कोई कंपनी होती है जिसको नवरत्न का स्टेटस मिला है। अभी किसको मिला है? डॉक, ठीक है, मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड को मिला है। और अभी टोटल 18 नवरत्न कंपनीज हो चुकी हैं। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए राइट नाउ जो अभी मतलब अभी तो नहीं, जब ये मिला था स्टेटस जुलाई के मंथ में, तो जुलाई के मंथ में टोटल 18 नवरत्न कंपनीज हो चुकी हैं। कमेंट करिए अभी राइट नाउ कितनी कंपनीज हैं नवरत्न कंपनीज। ठीक है, गांधी मंडेला अवार्ड जो है ये 2 लोगों को मिला है। इसको देता है, पहली बात तो गांधी मंडेला फाउंडेशन, इसको ध्यान रखना। 2 लोगों को मिला है, पहला का नाम है ठीक है, रिगो बेरता, ठीक है, और ये ठीक है गवाटमाला एक्टिविस्ट हैं, और विक्टर ये मैक्सिकन पॉलिटिशियन है। 2 लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, अच्छा कमेंट करके ये बताइए गांधी मंडेला अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? यहाँ पे न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी, मतलब न्यूज़ आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं थी करंट की, लेकिन एक मुझे एक्स्ट्रा चीज़ लगी। देखो एनके सिंह है ना, ये न्यूज़ में थे, किसी वजह से न्यूज़ में थे, ये इंपॉर्टेंट। ये 15 फाइनेंस कमीशन जो हमारा था, फाइनेंस कमीशन क्या होता है ये मैंने आपको स्टैटिक पोर्शन में कराया है, मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, बस आपने कमेंट करना है कि 50 फाइनेंस कमीशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में आता है। ठीक है, बाकी 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन एनके सिंह थे। आपको कमेंट करके बताना है या फिर अपने सर्च करना है 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला हुआ है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इसको ऑर्डर ऑफ एस सेंट एंड्रयू द ऑप्स्टल कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना, अपोस्टल कहते हैं। और ये व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया ने इनको दिया था। तो पूछ सकते हैं कि अभी रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या, मतलब किसे मिला हुआ है, ये भी पूछ सकते हैं, और क्या है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बुक्स के सेक्शन में आ जाएं, पावर विद इन द लीडरशिप, एक बुक प्रिंट हुई है, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये बुक का नाम है। इसको डॉक्टर आर बाल, ठीक है, बाल सुब्रमण्यम ने लिखा है। ठीक है, इसके राइटर डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डेज, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल मलाला डे, मलाला यूसुफजई के ये पीस उसमें बनाया जाता है 12 जुलाई को। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखें, वर्ल्ड की फर्स्ट हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन। देखो वैसे तो हर जगह आयरन की ट्रेन बनती है, आयरन के आपने बोगीज देखी होगी, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है पहली बार, फर्स्ट टाइम चाइना ने। बस आप इसको ये ध्यान रख लो, और आपको बाकी कुछ नहीं ध्यान रखना है। अब ये क्यों बनाई है? जस्ट बिकॉज इसका लाइट वेट है, लाइट वेट होगा तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड भी बढ़ेगी ट्रेन की। ठीक है, तो फर्स्ट हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन जो कि चाइना ने बनाई हुई है। ठीक है, बस। द वर्ल्ड फर्स्ट इमोशनल रोबोट, याद रखना, वर्ल्ड का पहला इमोशनल रोबोट बना है। ठीक है, वर्ल्ड का पहला इमोशनल रोबोट बना है, इसको हमने कहा हुआ है गोंगा नंबर 1। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, ये फर्स्ट इमोशनल रोबोट है। ठीक है, तो इसने 3-4 इमोशंस को, जैसे इमोशंस को रिस्पॉन्स किया है। ठीक है, जैसे हैप्पीनेस, एंगर दिखाया है इसने, सैडनेस और जॉय, ये 4 चीज़ें इसने दिखाई हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसने क्या दिखाया है, तो सबसे पूछा जाएगा वर्ल्ड का फर्स्ट इमोशनल रोबोट कौन सा है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, ये है।
ओके। वन मोर थिंग, आपसे क्वेश्चन ये भी रेस करा जा सकता है, इसे किस कंट्री ने बनाया हुआ है, तो वही चाइना। चाइना बहुत उल्टे सीधे काम करता है, तो जाहिर सी बात है ये भी एक चीज़ बनाई है इन्होंने। एक क्वेश्चन रेज हुआ था, आप लोगों से पूछा गया था, जब इन्होंने आर्टिफिशियल सन बनाया था चाइना ने, तो जामिया ने रेस किया था। तो ये भी जाहिर सी बात है एक रोबोटिक्स की दुनिया में एक नई चीज़ है, इमोशनल रोबोट बना देना, ठीक है। जस्ट बिकॉज रोबोट इज़ मशीन, तो मशीन इमोशंस को बिहेव करेगी तो वो ह्यूमन कैटेगरी में आ सकती है, ठीक है। क्योंकि मशीन को रोबोट से कुछ अलग बनाता, मतलब सॉरी, रोबोट ह्यूमन को अलग बनाता है, मतलब रोबोट ह्यूमन से अलग बनता है सिर्फ और सिर्फ इमोशन के बेसिस पर, कि रोबोट में ह्यूमन इमोशंस नहीं है, ठीक है। तो अब ये इमोशंस भी अगर ला रहे हैं तो फिर दिक्कत है। तो चाइना ने ये करा है, ये फर्स्ट टाइम याद रखना। स्कीम देख लो यार, प्रोजेक्ट अस्मिता आया हुआ है, ठीक है। प्रोजेक्ट अस्मिता क्या है, पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। आप इसको पढ़ लेना, ये इसकी फुल फॉर्म है, पूछी जा सकती है, बिल्कुल पूछी जा सकती है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट ऑफ अस्मिता क्या है, जस्ट इसका मेन पर्पस ये है, देखो इंडिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉलो कर रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंडिया मल्टी लैंग्वेज सिस्टम को फॉलो कर रहा है, यानी कि जिसकी जो मदर टंग है उसमें आप स्टडी कर सकते हैं। तो अब अगर लाइक मदर टंग में आप स्टडी करना चाहते हैं तो मदर टंग में बुक भी चाहिए आपके लिए। तो 20,000 बुक्स को इंडियन लैंग्वेज में 5 ईयर के अंदर प्रिंट, नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर प्रिंट करने का काम 22 लैंग्वेज में, ऑलमोस्ट जितनी ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज में प्रिंट करने का काम चल रहा है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अस्मिता क्या है, ये किस मिनिस्ट्री में, तो मिनिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म। दूसरा, ये किस लिए है, तो बस सिंपल सी बात है, अस्मिता जो आपकी लाइक जो मदर टंग में बुक प्रिंट करने का इसके अंदर काम करा जाएगा। 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में 20,000 बुक ऑलमोस्ट प्रिंट की जाएंगी बराबर। देखो यार, अगर आप मेट्रो सिटीज़ से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आप जो लेबर होते हैं ना उनके साथ प्रॉब्लम देखते होंगे, क्योंकि उनको सही सी कोई जगह नहीं मिलती। वो इंडस्ट्री में काम तो करते हैं लेकिन रहते वो ख़राब जगहों पे हैं, गंदी जगहों पे हैं, क्योंकि उतने रेट भी उनको पैसा भी उतना नहीं मिल रहा है, और ज़्यादा ठीक ठाक जगह उनको महंगे रेट पर अवेलेबल है और उनके पास उतना पैसा नहीं होता। तो गुजरात गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक स्कीम निकाली है। गुजरात गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, श्रमिक बसेरा योजना, गुजरात गवर्नमेंट की। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, इनके 4 शहरों में ना, ठीक है, 15,000 करोड़ रुपीस खर्च करके मतलब क्वार्टर्स बना दिए गए हैं, वहाँ कम खर्चे में 5 रुपये पर डे के हिसाब से लोग रह सकते हैं। तो बस आपको ओवरऑल इसको ध्यान रखना है और कुछ नहीं। और सिटीज़ में स्पोर्ट की न्यूज़, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है स्पोर्ट से। 9th ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है, नवा था ये, बस हुआ कहाँ था, ये क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें मैं बता देता हूँ। विनर इंडिया रहा इसमें, रनर साउथ अफ्रीका रहा। कहाँ हुआ था, ये हुआ था वेस्ट इंडीज में, ठीक है, ओके, वेस्ट इंडीज में हुआ था। प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह को दिया गया इसमें, ठीक है, इंडिया से थे ये। स्मार्ट कैच इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, इसको कट कर दो, सब कुछ तो आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं होता। मोस्ट रन देख सकते हैं रहमुल्ला, ठीक है, गुरबाज के थे अफगानिस्तान से, 281 इन्होंने पूरे सीरीज में बनाए थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा विकेट अर्शदीप सिंह के थे, ठीक है, बस हमें और कुछ भी नहीं, ठीक है, ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है इसमें कुछ भी, बस। एक और क्वेश्चन आ सकता है आपसे, वुमेन्स एशिया कप T20 होने मतलब हुआ है, ये भी नवा हुआ है, 9th हुआ है, और इसमें जो लाइक विनर रहा है श्रीलंका, रनर इंडिया रहा है, और इसका वेन्यू था श्रीलंका में, यानी कि होस्ट करा था उसको श्रीलंका में, बस। और हमें ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना इसमें। इसके अलावा समिट्स में देख लेते हैं, समिट में 2 इम्पॉर्टेंट है, देखो SCO की समिट हुई, बाकी मैंने ऑलरेडी 2 बार आपको बता दिया। SCO से 2024 में क्वेश्चन आए, अगर आया कि कहाँ हुई है,
तो वो कजाकिस्तान में हुई है, ठीक है। आस्तान कजाकिस्तान में, ध्यान रखना कजाकिस्तान जस्ट बिकॉज इस बार करा रहा है तो वहाँ के डिफरेंट डिफरेंट शहरों में होगी। फर्स्ट इंटरनेशनल, यहाँ से फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल 2024 में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल न्यू दिल्ली में हुआ, इस चीज़ को ध्यान रखना। देखो इंडिया ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का लाइक मेंबर तो है बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ज़्यादातर के हेडक्वार्टर बाहर हैं, फॉरेन कंट्री में है। लेकिन दो ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके हेडक्वार्टर इंडिया में ही है। फर्स्ट पहला उसमें है इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन ISO, ठीक है। तो इसका जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में, आप लिख लीजिए गुरुग्राम, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ यही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आप लोग ISA याद रखिएगा। ISA क्या है? ट्रॉपिकल रीजन में यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके कैप्रिकॉर्न तक का इलाका जहाँ सन रेज ज़्यादा रिसीव होती है, इन कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये सोलर एनर्जी पर काम करता है, ठीक है। तो बस इन्हीं का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है ISA का। पहला क्वेश्चन तो ये याद रखना। इसका जो फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था, ये भी ध्यान रखना। अब आप मेरे को कमेंट में बताओ कौन सा ऐसा सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है। सिर्फ दो का ही है अभी राइट नाउ, ठीक है। इंडेक्सेस देख लो यार, वर्ल्ड ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स आ गया, तो ये दिखाता है कि एलन मस्क USA के सबसे अमीर इंसान है, फिर जॉब बेजोस हैं, ये दो के नाम आप याद रख लो। लेकिन इंडिया में क्या बताता है? इंडिया में सबसे अमीर है मुकेश अंबानी और वर्ल्ड में इनकी रैंकिंग 11 नंबर पर आती है। मुकेश अंबानी वर्ल्ड में इनकी रैंकिंग 11 नंबर पर है और फिर गौतम अदानी सेकंड पर इंडिया में, लेकिन वर्ल्ड में 14 नंबर पर आते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स और आया है GDP पर PPP, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज बाय GDP PPP रिपोर्ट। इससे आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड में कौन सी एक कंट्री ऐसी है जिसकी सबसे बड़ी GDP है और PPP। पहली बात तो ये समझो, ऑन द बेसिस ऑफ GDP सबसे बड़ी इकोनॉमी है अमेरिका, USA, ऑन द बेसिस ऑफ GDP। बट PPP में सबसे बड़ी अगर कोई इकोनॉमी है तो वो चाइना है राइट नाउ, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर USA आता है, फिर इंडिया। PPP में इंडिया की रैंकिंग 3rd है, लेकिन इन द टर्म ऑफ GDP इंडिया की रैंकिंग 5th है। बस इतनी चीज़ आप ध्यान रखना। एक और रैंकिंग आई हुई है, ये पॉपुलेशन बताती है, तो हमने बस यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं लगाई। यूनाइटेड नेशन ठीक है, पॉपुलेशन पर्सपेक्टिव की एक रिपोर्ट थी, बस इतना समझ लो। ये बताता है कि इंडिया की जो रैंकिंग है, शायद ये आगे पीछे हो गया, एक सेकंड, नहीं, ठीक है। तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, हाँ ये ऊपर लगा हुआ है, सॉरी मैं उसको देख नहीं पाया था। वर्ल्ड पॉपुलेशन पर्सपेक्टिव रिपोर्ट है और ये यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर इसको रिलीज़ करता है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया हुआ है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1.45 बिलियन है, ठीक है। और चाइना की जो पॉपुलेशन है राइट नाउ वो 1.41 बिलियन है। तो इसके अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन या फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन पर्सपेक्टिव, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन पर्सपेक्टिव, ठीक है, तो इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, ठीक है, विद 1.45 बिलियन पीपल। अब देखो यार, इसमें ज़्यादा कुछ हमें ध्यान नहीं है, ये एक रैंकिंग आई थी ना, हमें रैंकिंग याद रखना है ना कुछ करना है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि किस इंडियन स्टेट के पास सबसे ज़्यादा लाइक लोन है बकाया। तो याद रखना, तो मैं कुछ नहीं जानना, तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा लोन बकाया है, डेब्ट है इसके पास, ठीक है। और फिर उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर आता है। फिर देख लो अपने हिसाब से, बाकी दो याद रखोगे बस बहुत है। SDG इंडिया याद रखना। SDG देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की एक रिपोर्ट निकलती है, उसको SDG इंडेक्स के नाम से कहते हैं। वो वर्ल्ड लेवल पे भी निकलती है, वो इंडिया में भी निकलती है। इंडिया में तो उसको नीति आयोग निकालता है, ठीक है।
वर्ल्ड में आप कमेंट करके बताओ वर्ल्ड लेवल की जो निकलती है उसको कौन निकालता है, ठीक है। अब इसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन से है, सबसे अच्छा एसडीजी में कौन कर रहे हैं, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो अभी 2015 में आए थे, ठीक है, और 2030 तक 17 गोल रखे गए हैं जिनको हर कंट्री को अचीव करना है जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, ठीक है। उसमें बहुत सारे गोल थे जैसे नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी, बहुत सारे गोल थे, ठीक है। तो अब क्योंकि वो अचीव तो नहीं हो पा रहे लेकिन उनका इंडेक्स तो निकल ही रहा, ये तो पता करना ही है कि कौन अच्छा करा है। तो केरला और उत्तराखंड ने बहुत अच्छा करा है, तो टॉप स्टेट इसमें है केरला और उत्तराखंड, इन्होंने बहुत अच्छा करा है। सबसे गंदा परफॉर्मेंस है बिहार का स्टेट्स में। यूटीज में सबसे बेहतरीन चंडीगढ़ ने परफॉर्म करा है और सबसे वर्स्ट कंडीशन है लद्दाख की। बाकी हमें कुछ और डिस्कस नहीं करना, लोएस्ट और वर्स्ट हमने ये सब कर लिया, ठीक है। तो सबसे अच्छा केरला उत्तराखंड है, बाकी बिहार सबसे गंदी स्टेट पोजीशन पे। अदर में देख लें न्यूज़ में, देखो कनाडा ने अभी रिसेंटली एक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, एक ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये एक देश का ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है, कनाडा ने उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। ये कहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है, IRGC कहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है, ये है ईरान का, ओके। यहाँ देखो निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स बाय लॉन्च बाय, यानी कि निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स, अगर मैं ये कराता भी नहीं तो शायद कि जो मुझसे स्टैटिक पढ़े हैं वो कर लेते। क्यों, आपको पता होगा निफ्टी 50 नाम का इंडेक्स कौन निकालता है, ठीक है, तो वही निफ्टी के नाम से निकालेगा NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड निकालेगा इसको, ठीक है। पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ टेकन द स्टेप ऑफ द banning the party of former Pakistan Prime Minister Imran Khan. What is the name of Imran Khan party? देखो पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया है उनकी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने के लिए। अब वो पूछ रहा है कि फॉर्मर पाकिस्तान PM इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनका नाम था, ठीक है। बस इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एज द होस्ट कंट्री फॉर द ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम टू बी हेल्ड इन द ईयर 2025, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2025 में होने वाले जो गेम हैं ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम, ठीक है, उसका होस्ट किसने बनाया, तो 2025 में ओलंपिक ई स्पोर्ट होने वाला है और इसका होस्ट बनाया सऊदी अरब को, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कराया है, आप इसको करिए। ये जुलाई मंथ का करंट अफेयर हो गया, क्वेश्चन इन्हीं मंथ में से आएंगे, ठीक है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें, ठीक है, थैंक यू।